हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लुसेंट सामान्य ज्ञान में जो है हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस क्रम में आज हम लोग जो है हिस्ट्री में आपके पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से संबंधित जो है एमसीक्यू को देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री में जो भी देखे हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, आप देख सकते हैं। इस सीरीज में जो है हम लोग लुसेंट के जो है हर टॉपिक को एमसीक्यू में बदल कर देख रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग जो देखेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कि सबसे पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश के पतन के बाद जो है किन नए राजवंशों का उदय हुआ। गुप्त वंश के पतन के बाद जो है किन नए राजवंशों का उदय हुआ। तो आपके मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ का आपका गौड़, ठीक है। आगे है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक यानी पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था आपका, कौन था। तो यह पुष्यभूति था। कौन था? पुष्यभूति, ठीक है। पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? पुष्यभूति वंश की जो है राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी आपके थानेश्वर, वर्तमान में थानेसर है आपका, ठीक। शासक ने जो है परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी जो है सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। इस शासक ने जो है परम भट्टारक और जो है महाराजा धीराज जैसी जो है सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। यह जो धारण की गई थी किसके द्वारा? प्रभाकर वर्धन के द्वारा। राजश्री का विवाह जो है मौखरी राजा डॉट के साथ हुआ था। राजश्री का विवाह जो है मौखरी राजा डॉट के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? ग्रह वर्मा के साथ हुआ था आपका, ठीक है। मालवा के शासक देवगुप्त ने जो है किसकी हत्या कर दी थी और राजश्री को जो है बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। मालवा के शासक जो है देवगुप्त ने जो है किसकी हत्या कर दी थी और राजश्री को जो है बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। यह कौन था? तो आपके ग्रह वर्मा ही था आपका, ठीक है। राजवर्धन की हत्या जो है किसने धोखे से किया? राजवर्धन की हत्या किसने जो है धोखे से की? तो आपके शशांक ने की। किसने? शशांक ने, ठीक है। नोट के अनुसार जो है शशांक किस धर्म का अनुयायी था? नोट के अनुसार शशांक किस धर्म का अनुयायी था? ये आपके शैव धर्म का था। किसका था? शैव धर्म का, ठीक है। राजवर्धन की मृत्यु के बाद जो है हर्षवर्धन किस ईस्वी में जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा? राजवर्धन की मृत्यु के बाद जो है हर्षवर्धन किस ईस्वी में जो है थानेश्वर की गद्दी पर बैठा? यह बैठा आपके 606 ईस्वी में आपके, ठीक है। हर्षवर्धन को जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हर्षवर्धन को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? तो आपके शिलादीप के नाम से जाना जाता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें जो है हर्ष की पराजय हुई? इस नदी के तट पर? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था जिसमें हर्ष की पराजय हुई, पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई, ठीक है। किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? ह्वेनसांग भारत जो आया था वह किसके समय आया था? तो ये आपके हर्षवर्धन के समय ही आया था ह्वेनसांग, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग को यात्रियों में जो है किस नाम से जाना जाता है? चीनी यात्री ह्वेनसांग को जो है यात्रियों में किस नाम से जाना जाता है? तो यह नाम जो है आपके राजकुमार, नीति का पंडित एवं जो है वर्तमान शाक मुनि के जो है नाम से जाना गया आपके ह्वेनसांग को, ठीक है। ह्वेनसांग किस उद्देश्य से जो है भारत आया था? ह्वेनसांग जो है किस उद्देश्य से भारत आया था? किस उद्देश्य से? तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के लिए आया था आपके ह्वेनसांग, ठीक है। हर्ष ने किस वर्ष जो है अपने दूत चीन भेजे थे? हर्ष ने जो है किस वर्ष अपने दूत जो है चीन भेजे थे? यह भेजा था 641 ईस्वी में। हर्ष ने कहाँ के शासक से जो है बुद्ध के दंत अवशेष जो है बलपूर्वक प्राप्त किए थे आपके? कहाँ के शासक से? यह शासक था आपके कश्मीर के शासक से। चीनी यात्री ह्वेनसांग से जो है मिलने से पहले हर्ष किसके उपासक थे? हर्ष जो थे वो आपके किसके उपासक थे? तो आपके शिव और सूर्य के आपके। ह्वेनसांग से मिलने के बाद जो हर्ष ने बौद्ध धर्म को किस शाखा को जो है राजाश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया? यानी कि इस शाखा को राजाश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया ह्वेनसांग, यानी आपके हर्ष से मिलने के बाद। तो यह जो है आपकी महायान शाखा का, हीनयान और महायान दो शाखाएं थी। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार जो है किस बौद्ध धर्म की शिक्षा का जो है प्रधान केंद्र था?
महायान बौद्ध धर्म का था। ठीक है। हर्ष के समय में जो है प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक जो है समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? 5वें वर्ष किया जाता था, उसको जो है महामोक्ष परिषद के नाम से जाना जाता था। युवेन सांग स्वयं जो है प्रयाग के किस समारोह में जो सम्मिलित हुआ था? किस समारोह में? तो छठे समारोह में आपका। वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? वान भट्ट जो दरबारी कवि थे आपके हर्ष के ही थे आपके। ठीक है। वान भट्ट के गुरु का नाम क्या था? वान भट्ट के गुरु का नाम जो था आपका क्या था? भृगु था आपका। ठीक है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 जो है संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की थी? यह 3 ग्रंथ की रचना जो की गई थी आपके हर्षवर्धन के ही द्वारा की गई थी। हर्ष को भारत का जो है अंतिम डॉट कहा गया है। हर्ष को जो है भारत का अंतिम क्या कहा गया? यह जो है हिंदू सम्राट कहा गया आपके। हर्ष के अधीनस्थ शासक क्या कहलाते थे? हर्ष के अधीनस्थ शासक जो है वह क्या कहलाते थे? तो महाराज अथवा जो है सामंत कहलाते थे आपके। ठीक है। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को जो सचिव या अमात्य कहा जाता था। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को जो सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य जो है कई प्रांतों में विभाजित था, यानी किस नाम से जो है यह विभाजित था? तो भुक्तियों में विभाजित था आपका। ठीक है। भुक्ति का शासक क्या कहलाता था? प्रत्येक भुक्ति का जो है शासक राजस्थानी जो है उपरिक अथवा जो है राष्ट्रीय कहलाता था आपका। भुक्ति का विभाजन किसमें होता था? हर्ष के समय जो है भुक्ति का विभाजन किसमें होता था? तो यह जो होता था आपके जिले में। किसमें? जिले में। ठीक है। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? ग्राम शासन का प्रधान आपके ग्राम पट्टलिका कहलाता था आपका। ठीक है। हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष की जो है मंत्रिपरिषद में प्रधान सचिव को क्या कहा जाता था? हर्ष चरित्र के अनुसार जो हर्ष के मंत्रिपरिषद में प्रधान सचिव को क्या कहा जाता था? भंडी जो है भंडिड कहा जाता था। ठीक है। पुलिस कर्मचारियों को क्या कहा जाता था आपके? पुलिस कर्मचारियों को आपके चाट या भाट कहा जाता था। अश्व सेना के अधिकारियों को जो है बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को जो है डॉट तथा जो है डॉट कहा जाता था। इसको जो है कहा जाता था आपके महाबलाधिकृत और बलाधिकृत कहा जाता था आपका। ठीक है। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में जो है किसका उल्लेख मिलता है? हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में जो है किसका उल्लेख मिलता है? तो तुला यंत्र जल पंप का। ठीक है। हर्ष के समय कौन सा शहर जो है सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र के लिए जो था आपके मथुरा था। कौन सा था? मथुरा। हर्षचरित्र में जो है प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द आया है? प्रांतीय शासक के लिए जो है आपके लोकपाल आया था। क्या है? लोकपाल। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।